इस चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर सब लोग जंप करके नीचे जा रहे होते हैं। तभी फोर्थ ब्रदर कहता है, वो लोग तो बहुत सारे हैं, क्या हम ठीक होंगे? जो सुनकर सेकंड ब्रदर कहता है, अगर ये ठीक नहीं होगा तो भी हम क्या ही कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा सोचना बंद करो। हमारे लीडर ने जो भी फैसला लिया है, हमने उन्हें फॉलो करने का डिसाइड किया है ना? कहता है और इसके बाद सब हमला कर देते हैं और फिर सेकंड कहता है, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ऐसे ही हमला करते रहो। और कहता है, इन्होंने जो जुल्सान के साथ किया है उसका इन लोगों से बदला लेगा मैं। और मैं बता दूं, इन लोगों ने जुल्सान पर हमला नहीं किया था, लेकिन इनके ही लोगों ने हमला किया था, इसलिए सेकंड ने ये कहा था, ठीक है। और इसके बाद सेकंड अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन वो असासिन उसे डॉज करता है और सेकंड की स्वॉर्ड पर हमला करके डिफ्लेक्ट करता है, जो देखकर सेकंड शॉक होता है और कहता है, डैम इट, अब तो मैं गया। उसके बाद वो असासिन सेकंड पर हमला करता उससे पहले यानगाक आकर असासिन को मारते हुए सेकंड से कहता है, ये लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। और मन में सोचता है, लेकिन मेरे लिए ये लोग कुछ नहीं है। और कहता है, जब तुम अटैक करो तब ये श्योर करना कि तुम अपनी पूरी ताकत लगा देना, क्योंकि तुम इन लोगों को बिना गिरे मार नहीं सकते। जो देखकर सेकंड कहता है, यानगाक तुम सच में ऐसे समय के लिए बहुत ही भरोसेमंद हो। तो सुनकर यानगा कहता है, ये इतना लापरवाह होकर लड़ाई करने का समय नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हम लोगों का जीतने का कोई चांस ही नहीं है। बस हम इसे लगभग 15 मिनट तक जारी रखने के काबिल है। और मुझे नहीं पता कि लीडर क्या सोच के इस लड़ाई में कूदा, लेकिन अगर हम यहाँ थोड़ा लापरवाही करेंगे तो तभी हम मर जाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं सांचुंग तीरों से असासिन को मार रहा होता है, जिसे देखकर एक असासिन कहता है, डैम इट, दूसरे लोगों को छोड़ो, पहले इस आर्चर को मारो। जो सुनकर दूसरे असासिन यस सर कहकर आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर सैंगचुंग उन्हें मारते हुए कहता है, बढ़िया है। और हंसकर कहता है, क्या तुमने सोचा था कि मैं एक आसान टारगेट हूँ, बेवकूफ। इसके बाद एक असासिन तेजी से सैंगचुंग के पीछे आकर, तुम निश्चित रूप से बहुत सारी ट्रिक का यूज करते हो, कहकर हमला कर रहा होता है, जिसे महसूस करके सांचुंग शौक होता है, लेकिन वो उसे डॉज नहीं कर सकता था। फिर तभी चायुन वहां आकर उस असासिन पर शोर से हमला करते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे परिवार को फिर से वो भी मेरे सामने चोट पहुंचा सकते हो, कहकर उसे मार देती है, जिसे देखकर सांचुंग भी शौक होता है। जिसके बाद चायुन कहती है, सुनो, अगर आप अपनी गार्ड को डाउन करोगे तो आप सचमुच मारे जा सकते हो। जो सुनकर सांचुंग कहता है, ठीक है, अब से मैं ख्याल रखूंगा। इसके बाद चायुन कहती है, डैम इट, ये लोग तो खत्म ही नहीं हो रहे। जिसके बाद सांचुंग कहता है चायुन से, मैं इन पर अपने तीरों से हमला करूंगा, तुम इन्हें मेरे पास आने से रोको। जो सुनकर चायुन ठीक है कहती है। इसके बाद एक असासिन जांग और उसके लोगों पर हमला करने के लिए जाते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहीं पर अभी मर जाओ। अगर तुम लोग किसी तरह से यहाँ से भागने में सफल हो गए तो ये हमारे लिए बहुत खराब होगा, कहकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसे कुछ महसूस होता है। और हम देखते हैं उन लोगों के सामने अपना लीडर आ जाता है और आकर जांग से पूछता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक मर्चेंट यूनियन के इनबॉय चीफ हो? जो सुनकर जांग कहता है, मुझे माफ कर देना। जिसके बाद उस असासिन को मारकर जांग से पूछता है, मेरे पास उतना समय नहीं है, इसलिए तुम इतना बताओ कि तुम्हारे बचे हुए लोगों में से कोई मेडिसिन टेक्निक्स को जानता है क्या? और इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है लड़ाई में थर्ड ब्रदर के सीन में, जहाँ पर वो एक असासिन पर स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन असासिन डॉज करते हुए उस पर हमला करता है। जो देखकर थर्ड ब्रदर शॉक होकर कहता है, ओ तेरी, मेरे तो लग गए। जिसके बाद असासिन थर्ड ब्रदर को मारकर नीचे गिरा देता है। जो देखकर सेकंड मन में सोचता है, डैम इट, ये बुरा हो रहा है, सब लोग पहले से ही थक चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी भी बहुत ज्यादा है। और इससे भी बुरी बात यह है कि इनमें से हर एक बहुत अजीब मार्शल आर्ट की यूज कर रहा है, इसलिए इनसे डील करना बहुत कठिन है। अरे यार, ये कमीने लोग आए कहाँ से है? सोचने के बाद लीडर से पूछता है, हे लीडर, अब हम क्या करें? जो सुनकर लीडर कहता है, तुमने क्यों खुद को इस लड़ाई में झोंका? क्या ये इसलिए नहीं है कि तुम हमेशा हमारे परिवार के जीवन को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हो, और तुमने तो पहले कभी इतनी जल्दबाजी नहीं की थी, तो फिर आज क्यों? और हमें मरते दम तक युद्ध करना होगा।
जो सुनकर सेकंड थक कर सांस लेते हुए कहता है, अगर हम मरकर और आफ्टर लाइफ में मिले तो मैं तुम्हें पूरे दिन सताता रहूंगा लीडर। इसके बाद उन्हें थकते हुए देखकर एक असैसिन दूसरों से कहता है, वो लोग पहले से ही थक चुके हैं, इसलिए जाकर उन पर हमला करो। इसके बाद सब असैसिन उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनके सामने लीडर अपनी स्वॉर्ड फेंक कर मारता है, जो देखकर शॉक होकर असैसिन ये क्या है कहकर ऊपर देखते हैं। तभी लीडर कहता है, और क्या ग्रेट पोंग योनचो अब आ गया है तुम सभी को मारने के लिए, कहकर अपने मुक्के से उस असासिन पर हमला करने लगता है, जो देखकर वो असासिन भी मुक्के से मारने के लिए तैयार होते हुए कहता है, तुम जैसे कमजोर लोगों को ये भी नहीं पता कि टाइगर कितना क्रूर हो सकता है, तुम बस अपनी मौत की तरफ भाग रहे हो, कहकर मुक्के से मारता है। और हम देखते हैं दोनों के मुक्के टकराने के कारण उस असासिन ने जो मुक्के में मेटल लगाया था वो टूट जाता है, जो देखकर असासिन शॉक होता है। इसके बाद लीडर का मुक्का उसके मुंह पे लगता है और वो दूर गिरता है, जिसे देखकर सेकंड और थर्ड खुश होते हैं। और थर्ड कहता है, ये है हमारे लीडर। और सेकंड कहता है, सच में तुम इतने टाइम से कहाँ थे यार। और यानगाक भी शौक होकर कहता है, इसके पास सचमुच मॉन्स्टरस ताकत है। और मन में सोचता है, इस तरह की पावर केवल एक जन्मजात टैलेंट हो सकती है, और इसे यून ने जो टीचिंग दी थी उसकी वजह से इसने फाइनली इस दुनिया की लाइट को देखा है। अगर लीडर ने मार्शल आर्ट को थोड़ा पहले ही सीखना स्टार्ट कर लिया होता तो ये बहुत ही पावरफुल बन गए होते। इसके बाद लीडर अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है, सौभाग्य से उन मर्चेंट यूनियन के पास एक डॉक्टर था, इसलिए मैंने सोबंग से चुलसान को उनके पास लेने के लिए कहा, जिसके कारण अभी चुलसान का अच्छे से उनके द्वारा इलाज किया जा रहा है। और पीछे सबसे कहता है, मुझे माफ करना सब, मैंने सब कुछ भुलाकर अपना जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे याद दिलाया मेरी पत्नी और बच्चे के बारे में, जिन्हें मैंने अपने होम टाउन में छोड़ दिया था, और एक पिता के रूप में मैं जिसके पास एक बच्चा है, इसलिए मैं ये देख नहीं सकता था, इसलिए मैं कूद गया। हालांकि मुझे तुम सभी को खतरे में नहीं डालना चाहिए था, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के लीडर और तुम्हारे बड़े भाई के रूप में विफल रहा हूँ, लेकिन मैं उन कमीनों को ऐसा घृणित काम करते नहीं देख सकता। इसलिए मैं जानता हूँ कि ये मैं बहुत बड़ी बात पूछ रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालो। जो सुनकर सेकंड हंसते हुए कहता है, सीरियसली मैं बहुत बिट्रेड महसूस कर रहा हूँ लीडर। ये कोई चौंकाने की बात नहीं है कि आप कभी भी अपने होम टाउन के बारे में बात नहीं करते। और सांचुंग हंसते हुए कहता है, इन्होंने कभी ये भी नहीं बताया कि ये शादीशुदा है। और इसके बाद थर्ड भी हंसते हुए कहता है, एक बार जब ये सब खत्म हो जाए तो बेहतर होगा कि आप हमें सब कुछ बता दें, ठीक है। इसके बाद सब फाइट के लिए तैयार होते हुए कहते हैं, इसके अलावा हम एक परिवार है जिसने ये पहले ही डिसाइड कर लिया है कि अगर हम मरना है तो साथ ही में मरेंगे, इसलिए हमसे कोई एहसान मांगने की या पूछने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वहाँ पर चायोन आते हुए कहती है, चलो भी, किसने कहा कि हम मरने वाले हैं? क्या आप लोग भूल गए कि अगर हम थोड़ी देर इन्हें रोक दें तो हमारा गार्डियन गॉड योन यहाँ पर आ जाएगा। जो सुनकर लीडर हंसते हुए कहता है, ठीक है, ये सही है, तो फिर चलो अपनी लड़ाई का हौसला बरकरार रखो, अगर हम ऐसे ही लड़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। कहने के बाद फाइट स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद ए देखकर 12th डेमोनिक जनरल असासिन के लीडर से कहता है, मुझे मत कहना कि मुझे खुद इसमें इन्वॉल्व होना होगा इन जैसे चूजों से निपटने के लिए। जो सुनकर वो असासिन का लीडर हंसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। और आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे शरीर अभी खून के लिए प्यासा है। और जीभ बाहर निकाल कर कहता है, उनके होपफुल फेसेस को निराशा में जाते हुए देखने में कैसा होगा, मैं ये सोचकर भी बहुत ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। यही कहने के बाद ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में पता चलेगा ये असैसिन का लीडर क्या कुछ करता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और ये वीडियो भी।